नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राय एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सती प्रथा। सती को प्रथा कहा जाता है। हम ये कभी गौर किया ही नहीं, हम लोगों ने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया कि क्या ये सचमुच प्रथा थी। हाँ, इसके उदाहरण हैं राजस्थान, गुजरात साइड में ढेर सारे मंदिर भी हैं। और सच तो ये है कि शिव की पत्नी सती वो हैं, एक देवी रही हैं और उस नाम से एक देवी हमारे यहाँ रही हैं। लेकिन सती का अगर सही अर्थ लेंगे तो वह जो सत्य पे आधारित है। लेकिन हम आते हैं इस सती प्रथा पे, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829-30 में एक कानून के जरिए इसे ऐसा माना जाता है कि खत्म कर दिया। नहीं तो उसके पहले हमारे देश में तमाम स्त्रियां जो पति मरते थे लोग उनको जला डालते थे पति की चिता पे। अब प्रथा का सीधा सा मतलब समझ लीजिए, प्रथा समाज में व्याप्त कोई ऐसा कार्य जो अक्सर सब करते हैं। दहेज प्रथा एक प्रथा है और हम सब ने देखा होगा, हमारे इर्द गिर्द कोई भी शादी ब्याह होती है तो थोड़ा या ज्यादा अपनी हैसियत के अनुसार बेटी की विदाई के समय माता पिता कुछ न कुछ दहेज देते हैं। ये हमने खूब देखा है। शराब पीते हैं लोग, एक और प्रथा है हमारे यहाँ, और ये खासतौर पे हमारे उत्तर भारत में, या यूं कह लीजिए खासतौर पे यूपी और बिहार में प्रचलित है। कोई मेहमान आता है तो एक गिलास पानी के साथ थोड़ा मीठा देने की प्रथा है। अब ये प्रथा आपके राजस्थान वगैरह में नहीं है, वहाँ सूखे सूखे पानी ही दे दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पानी के साथ मीठा देने की प्रथा है। ये प्रथा है और ये हम हमेशा देखते हैं और हमेशा पाए हैं हम। उसी तरह से अगर हम देखें तो किसी शुभ कार्य के लिए अगर हम निकलते हैं तो एक दही खिलाने की प्रथा है। तो ये सब तो प्रथाएं हैं जो हम रोज देखते हैं। अब आप जरा खुद सोच के देखिए, आपके परिचितों में कितने लोग सती हुए, आपके इतिहास, आपके खानदान में, आपके दोस्त मित्र इधर उधर कितने लोग सती हुई, कितनी महिलाएं सती हुई। तो सती प्रथा तो नहीं थी, ये निश्चित तौर पे नहीं थी। तो फिर इसको प्रथा के रूप में कैसे माना गया? इसका कारण ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वो विशुद्ध रूप से व्यापार करने आई थी और उस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही करती थी। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, इनको तो वह जो आते थे वापस वाले जहाज से इन्हें वापस इंग्लैंड भेज देते थे। 18वीं शताब्दी में इवेंजेलिकल मूवमेंट शुरू हुआ इंग्लैंड में, जिसकी एक कहानी ही ये थी, जिसकी मूल बातें ही यह थी कि हमें लोगों के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहिए, यानी कन्वर्जन। एक योजना के तहत चर्च को कन्वर्जन कराना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज हैं उन कॉलोनीज में समाज सुधार के कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिससे कि समाज में सुधार हो और वो धीरे धीरे एक, यूं कह लीजिए जिसे हम कहते हैं कि सभ्य समाज के तौर पे रहे। अब समस्या ये होती है कि अगर आपको आपका अपना धर्म बढ़ाना है, अगर कन्वर्जन कराना है, तो आपको ये कहना होगा कि ये जो धर्म तुम्हारा है, ये जो तुम्हारी समाज है, इसमें कुरीतियां हैं, गलतियां हैं, इसे छोड़ो। तो समाज सुधार तो वो इवेंजेलिकल मूवमेंट ने इसीलिए किया। फिर हमारे यहाँ भारत में एक विलियम कैरी करके एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनका प्रयास हुआ, प्लस ब्रिटेन के लोगों का प्रयास हुआ, और यह एक दबाव बना ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कि सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। सती प्रथा के खिलाफ कानून कहाँ बना? बंगाल में। बंगाल में एक भी सती मंदिर नहीं है। बंगाल में इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता ही सिर्फ बंगाल में थी उस समय तक। तो यह आवश्यकता के अनुसार बना हुआ कानून नहीं है। फिर हमारे राजा राम मोहन राय, इनके भी बारे में समझ लीजिए, ये तो राजा कहीं के नहीं थे। ये एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से आते थे जिन परिवार के पास काली मंदिर था और
उस मंदिर से, चूंकि यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ब्रह्म समाज को इन्होंने स्थापित किया था, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इनको बाहियों ने इनको बाहर कर दिया। बोला मंदिर की आमदनी से तुम्हारा क्या हिस्सा, जब तुम मूर्ति पूजा का ही विरोध करते हो। और ये सही बात भी थी, लेकिन इनकी मक्कारी देखिए, सॉरी मक्कारी शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इनकी देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध करने के बावजूद केस लड़के अपने भाइयों से इन्होंने उस मंदिर का अपना हिस्सा लेना शुरू किया। उससे परहेज नहीं था। मूर्ति पूजा का विरोध तो था, लेकिन मूर्ति पूजा से उत्पन्न होने वाले पैसे से इन्हें विरोध नहीं था। तो यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और यह भारत का दुर्भाग्य था कि भारत का समाज, भारत की राजनीतिक चेतना उस वक्त इतनी दबी हुई थी कि इन बातों पे गौर ही नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जब सती प्रथा की बात की तो इन्होंने एक वेद के एक मंत्र का गलत अर्थ निकाल के उस आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि वेदों में भी सती प्रथा के लिए शब्द है, जबकि वेदों में खास तौर पे अगर आप दशम मंडल को देख लीजिए, 18वां श्लोक साफ साफ कहता है कि स्त्री को पति के न रहने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद बाकी की जिंदगी दूसरे पति का हाथ थामकर जीना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, विधवा विवाह के लिए इसमें है। और बेसिकली जो ऋग्वेद के जिस श्लोक की यह बात करते हैं उसकी व्याख्या गलत की गई है। यह गलती भी 1 साल के अंदर सामने आ गई थी, उसी समय 1830-31 में ही। बावजूद उसके हमारे यहाँ इस्लामो लेफ्टिस्ट लोगों ने इस गलती को जारी रखा। मैं बस इतना ही कहता हूं कि आगे से जब भी आपके सामने यह बात आए तो आप विरोध करिए। यह प्रथा नहीं थी, उस सम्मान की दृष्टि से जरूर देखा जाता था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी माता पिता और भाई उसको रोकते थे। तो समाज सम्मान जरूर करता था उसके उस उच्चतम त्याग का, लेकिन परिवार के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। कोई नहीं चाहता